यह कहानी एक गरीब सास और उसकी 3 अमीर बहुओं के बारे में है, जो हमें जीवन में धन और रिश्तों के महत्व को समझाने का प्रयास करती हैं। किसी गांव में एक गरीब महिला रहती थी, जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा के 3 बेटे थे। तीनों बड़े ही दयालु और सरल स्वभाव के थे। यह बहुत ही गरीब थे। सुमित्रा के 3 बेटे अमीर सेठों के यहाँ दिन भर मजदूरी करके किसी तरह से अपने घर का गुजर बसर कर रहे थे। सुमित्रा अपने जीवन में बहुत ही खुश थी कि उसके 3 बेटे एकजुट होकर इस घर को चला रहे हैं। लेकिन सुमित्रा को 3 बेटों की शादी की चिंता खाई जा रही थी। बेटों के काम पर जाने के बाद सुमित्रा दिन भर यही बात को सोचती और चिंता में बैठी रहती। शाम को जब 3 बेटे काम से घर लौटे, तब सुमित्रा ने तीनों को खाना परोसा और पास बैठ गई और हिचकिचाते हुए बोली, अरे गोविंद, अरे मोहन, लखन, मुझे तो दिन भर घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं तुम तीनों के लिए बहू ढूंढ सकूं। अब मुझसे घर का काम नहीं होता। तुम तीनों शादी क्यों नहीं कर लेते? तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाना खाए जा रहे थे। माँ ने फिर से कड़क जवाब में पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कुछ तो जवाब दो। तब बड़ा बेटा गोविंद बोला, अरे माँ, अभी हमने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। ऐसा बोल के 3 बेटे अपने कमरे में चले गए। सुमित्रा सोचती रही कि गलती मेरी ही है, जो मैं इनके लिए बहू नहीं ढूंढ सकी। लेकिन क्या करूं, हम गरीब को कौन अपनी लड़कियां देगा। सुमित्रा यही सोचते सोचते सो गई। सुबह 3 बेटे अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सुमित्रा फिर घर के काम में व्यस्त हो गई। बड़ा बेटा गोविंद सेठ के यहाँ ईमानदारी से काम करता है। सेठ गोविंद को देखकर सोचता है, गोविंद गरीब जरूर है, लेकिन ये ईमानदार और इसके अंदर काम करने की लगन है। क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी गोविंद से करा दूं। ये सोचकर सेठ वहां से गोविंद के घर की तरफ चला जाता है। इधर सुमित्रा अपने बेटों की शादियों की चिंता में बैठी होती है कि इधर सेठ सुमित्रा के घर पहुंचता है। सुमित्रा सेठ को देखकर खड़ी हो जाती है और बड़े ही आदर से बोलती है, मालिक, अरे मालिक, आपका इधर कैसे आना हुआ? सेठ बोलता है, अरे माँ जी, आप मुझे मालिक मत कहो, आप मुझे समधी कहो, क्योंकि मैंने सोचा है कि मेरी बेटी की शादी आपके बेटे गोविंद से हो जाए तो आपको कोई एतराज तो नहीं। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, मुझे क्या ऐतराज है। ये तो मेरे बेटे का सौभाग्य है जो इतने बड़े सेठ के यहाँ उसकी शादी होने जा रही है। लेकिन मेरी चिंता यही खत्म नहीं हुई। ये शादी तब तक नहीं होगी जब तक। इतना बोलकर सेठ रुक जाता है। सुमित्रा की चिंता बढ़ जाती है। वह सोचती है कि कहीं सेठ जी धन लेने देने की बात तो नहीं कर रहे। सुमित्रा हिचकिचाते हुए बोलती है, अरे सेठ जी, आप चिंता मत करो कि शादी के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मेरे बचे हुए कुछ जेवर हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ। इससे ज़्यादा तो मेरी हैसियत नहीं है। नहीं नहीं समधन जी, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं तो इस चिंता में था कि मेरी 2 और बेटियां हैं, उनके लिए भी गोविंद जैसे वर मिल जाते तो मैं धन्य हो जाता। मैं इसी बात को सोचकर चिंता में था। सुमित्रा शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहती है, सेठ जी, आपको बुरा ना लगे तो मेरे 2 और बेटे हैं, आपको ठीक लगे तो उनसे मिल लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे समधन जी, ये तो और भी अच्छा है। मेरी 3 बेटियां एक ही घर में रहेगी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप उन तीनों को हमारे घर लेकर आइए। आप भी हमारी 3 बेटियों को देख लेना और हम भी आपके 3 बेटों को देख लेंगे। इतना बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। सुमित्रा बहुत ही खुश थी। रात को जब 3 बेटे घर आते हैं,
सुमित्रा उनको खाना खिलाते हुए बोलती हैं, बस कुछ ही दिनों की बात है, मेरे हाथ का खाना खाने की आदत छोड़ दो। गोविंद बोलता है, अरे माँ, आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या हमसे कोई गलती हुई है? नहीं नहीं बेटा, मतलब ये कि बस कुछ ही दिन में मैं 3 बहुएं लाने वाली हूँ। इतने में मोहन कहता है, माँ, हमें कौन देगा लड़कियां? हम कितने गरीब हैं। मोहन बेटा, रिश्ता खुद चलकर अपने घर आया है। गोविंद जिस सेठ के यहाँ काम करता है, वही सेठ जी बड़े ही विनम्रता से अपने घर रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने तुम तीनों को उनके घर बुलाया है। कल उनके घर जाकर उनकी लड़कियां देखनी है। बेटा, मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मेरे तीनों बेटों का रिश्ता एक साथ तय हो गया। इन्हीं बातों में रात गुजर जाती है। सुबह तीनों बेटे और सुमित्रा सेठ जी के घर लड़कियां देखने चले जाते हैं। चारों सेठ जी के घर पहुंचते हैं। सेठ जी बड़े ही आदर से उन्हें बैठने को बोलता है। तीनों लड़के भी अपनी माँ के पास बैठ जाते हैं। सेठ उनसे कई तरह के सवाल जवाब करता है। तीनों भाई सेठ की नज़र में खरे उतरते हैं। सेठ को तीनों लड़के पसंद आ जाते हैं। जब लड़कियों को बुलाया जाता है तो सुमित्रा उनको देखती ही रह जाती है। सुमित्रा कुछ भी नहीं बोल पाती। गोविंद, मोहन, लखन को लड़कियां पसंद आ जाती हैं और लड़कियों को भी ये रिश्ता मंजूर हो जाता है। कुछ ही दिनों में इनों की शादियां बहुत ही अमीर घरों की लड़कियों से हो जाती हैं। उसकी तीनों बहुएं बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन वे अपनी सास सुमित्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सुमित्रा गरीब थी और उनके जीवन स्तर से बहुत ही अलग थी। तीनों भाई सेठ की यहाँ मैनेजर की नौकरी करने लगे। सेठ भी तीनों से अपने बेटे जैसा व्यवहार करने लगा, लेकिन इधर तीनों बहुएं अपनी सास से ठीक व्यवहार नहीं करती थी। पहली बहू राधा बहुत ही घमंडी थी। वह हमेशा अपने कपड़े और गहनों की बातें करती थी और सुमित्रा को यह जताती थी कि वह एक अमीर घर से हैं। दूसरी बहू मीना बहुत ही चतुर थी। वह सुमित्रा के सामने मीठे शब्द बोलती, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराइयां करती थी। वह सोचती थी कि सुमित्रा उनके परिवार के सम्मान के लायक नहीं है। तीसरी बहू कमला सबसे चुपचाप रहती। वह सुमित्रा से ज़्यादा बात नहीं करती थी और उसे नज़रअंदाज करती रहती थी। वह मानती थी कि सुमित्रा की गरीबी और उनके परिवार के लिए शर्म की बात है। सुमित्रा ने अपनी बहुओं के इस व्यवहार को हमेशा सहन किया और कभी भी उन्हें कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि वह गरीब हैं और उसकी बहुओं को उसके साथ रहने में शर्मिंदगी होती है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने बहुओं के लिए अच्छा खाना बनाती, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखती और कोशिश करती कि वह उनका मन जीत सके। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा और पूरा गांव जलमग्न हो गया। सुमित्रा ने अपने बहुओं को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना घर की छत पर चढ़ाया। सुमित्रा खुद भीगी और ठंडी में कांपती रही, लेकिन उसने अपनी बहुओं को सुरक्षित रखा। जब बाढ़ खत्म हुई और सब सुरक्षित घर लौटे, तब बहुओं ने महसूस किया कि सुमित्रा ने उनके लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी सास का धन्यवाद किया और महसूस किया कि सच्चा प्यार और सम्मान किसी के धन में नहीं बल्कि दिल से मिलता है। इस घटना के बाद बहुओं ने सुमित्रा के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव किया और उसे अपने दिल से स्वीकार किया। वे समझ गई कि जीवन में रिश्ते और प्रेम का महत्व धन से कई ज़्यादा है। सुमित्रा की गरीबी उनके लिए एक और बोझ नहीं बल्कि प्रेरणा बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रेम, सम्मान और रिश्ते हैं। हमें किसी को उसके धन दौलत के आधार पर नहीं बल्कि उसके दिल के आधार पर परखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।